नमस्कार श्रोताओं। आज हम जिस ग्रंथ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण पुस्तक नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का एक अद्भुत सागर है। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये ग्रंथ, जिसे भागवत पुराण के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक अमूल्य स्तंभ है। इसे 18 महापुराणों में से एक माना जाता है और इसका महत्व इतना अधिक है कि इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा। आज हम भागवत पुराण की एक ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनेंगे जो दर्शाती है कि सच्ची पुकार और निस्वार्थ भक्ति में कितनी शक्ति होती है। यह कथा है गजेंद्र मोक्ष की। बहुत समय पहले एक त्रिकूट नाम का पर्वत था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इसी पर्वत की तलहटी में एक विशाल सरोवर था। इस सरोवर में एक गजेंद्र, हाथियों का राजा, अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। एक दिन गर्मी से व्याकुल होकर गजेंद्र अपने झुंड के साथ उस सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए गया। गजेंद्र ने जैसे ही अपनी सूंड से जल पीना शुरू किया, तभी एक विशालकाय मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़े डीडीएच लिया। मगरमच्छ की पकड़े डीट इतनी मजबूत थी कि गजेंद्र अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। यह संघर्ष कई वर्षों तक चला। गजेंद्र का बल धीरे धीरे कम होने लगा और मगरमच्छ की पकड़ और भी मजबूत होती गई। जब गजेंद्र को लगा कि अब उसका अंत निकट है, तो उसने अपनी सारी सांसारिक आसक्ति, अपने परिवार और अपनी शक्ति का मोह छोड़ दिया। उसने अपनी सूंड से एक कमल का फूल उठाया और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु को पुकारा। गजेंद्र ने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं इस संसार में अकेला हूँ। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है और मेरी अपनी शक्ति भी अब मेरा साथ नहीं दे रही है। आप ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। मैं आपको नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ कि आप ही इस सृष्टि के स्वामी हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। गजेंद्र की यह पुकार इतनी सच्ची और हृदय से निकली थी कि भगवान विष्णु को अपने वैकुंठ धाम में यह सुनाई। जैसे ही भगवान को पता चला कि उनका भक्त संकट में है, उन्होंने बिना किसी देरी के अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत गजेंद्र की सहायता के लिए प्रस्थान किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया और गजेंद्र को उसकी पीड़ा से मुक्त कर दिया। भगवान ने केवल गजेंद्र की रक्षा ही नहीं की, बल्कि उसे मोक्ष भी प्रदान किया। कथा का सार श्रोताओं, ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सच्ची भक्ति की शक्ति यह दिखाती है कि भगवान के लिए आपका रूप, आपका बल या आपका ज्ञान मायने नहीं रखता, बल्कि आपका प्रेम और आपकी सच्ची पुकार मायने रखती है। अहंकार का त्याग। गजेंद्र जब तक अपने बल और परिवार पर निर्भर था, तब तक वह मुक्त नहीं हो सका। जब उसने सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण ली, तभी उसे मोक्ष मिला। ये हमें सिखाता है कि अहंकार का त्याग ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। तो आइए जानते हैं इस महान ग्रंथ की रचना के पीछे की बात। जब महर्षि विशाल बेचैनी महसूस हो रही थी। इसी बेचैनी को शांत करने के लिए उन्होंने अपने गुरु देवर्षि नारद के कहने पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं का विस्तार से वर्णन करने का निश्चय किया। इसी निश्चय का परिणाम है श्रीमद् भागवत। यह ग्रंथ मुख्य रूप से भगवान विष्णु के अवतार, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें 12 स्कंद भाग, जिनमें 18,000 श्लोक धीमी गति से बांसुरी की सूचना देती है, जो भक्ति और शांति है। कथावाचक। श्रीमद् भागवत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल एक कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक दर्शन है। ये बताता है कि कैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के चारों पुरुषार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है दशम स्कंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी सभी बाल लीलाओं, रासलीला, गोवर्धन लीला और कंस वर्धन का वर्णन है। ये स्कंद भक्ति के रस से परिपूर्ण और इसे पढ़ते हैं तो हृदय में प्रेम और आनंद का संचार होता है। इस ग्रंथ में केवल श्री कृष्ण की कथा ही नहीं, बल्कि कई अन्य
अन्य महत्वपूर्ण कहानियां भी हैं। इसमें ध्रुव, प्रहलाद, राजा परीक्षित और गजेंद्र मोक्ष जैसी कथाएं हैं, जो ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान को कैसे पाया जा सकता है। भागवत पुराण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ज्ञान का संदेश। इसमें कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, उद्धव गीता और कई दार्शनिक संवाद हैं, जो आत्मा, परमात्मा, माया और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को सरल भाषा में समझाते हैं। भागवत का सबसे बड़ा संदेश है प्रेम और भक्ति। ये हमें सिखाता है कि भगवान को केवल ज्ञान या कर्मकांड से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से पाया जा सकता है। ये बताता है कि हर व्यक्ति में भगवान का अंश है और दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। आज भी श्रीमद् भागवत कथा का पाठ और श्रवण हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण परंपरा है। कथावाचक, जिसे व्यास जी कहा जाता है, 7 दिनों तक इस कथा को सुनाते हैं और हजारों लोग इसे सुनने के लिए एकत्र होते हैं। इन 7 दिनों में लोग अपने सांसारिक दुखों को भूलकर भक्ति के सागर में गोते लगाते हैं। तो आइए हम भी इस महान ग्रंथ के संदेशों को अपने जीवन में उतारें। श्रीमद्भागवत हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जिसे भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। अगले एपिसोड में हम एक और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।